अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, वीडियो का मैं करती हूँ स्टार्ट, आगाज। अपने कल की वीडियो में देखा था कि मैंने आपको सारा दिखाया कि कपड़े शपड़े हमने ये पहन के जाने, क्या मैंने तैयारी की है। और आज जो है ना शादी पे जाने लगे हैं और कपड़े मैं करने लगी हूँ प्रेस। तो आफिया का मैंने आपको दिखाया नहीं था, तो मैं एकदम इस्त्री करने लगी, तो मुझे ये था कि चलो मैं आपको दिखा दूं। ये आफिया पहनने की सूट, ये सूट इसका नाम क्रिज्मा का है और पिछले साल का लिया हुआ है। तो ये बड़ा प्यारा सॉफ्ट, ये मुझे लगता है वो बना हुआ है, क्या उसको कहते हैं आजकल चल रहा है, जिकार्ड ना, जिकार्ड लॉन में। तो ये बड़ा अच्छा बच्चों के लिए रहता है। तो ये इसका मैं प्रेस कर रही थी, तो मैंने कहा चलो आपको इसका भी दिखा देते। अभी वो आगे जाके आपको बार बार नजर भी आएगी, आपको पता लग जाएगा। तो अब मैं अपने बाल आयरन करने लगी हूँ। पहले मैंने कपड़े आयरन किए और अब मैं अपने बाल आयरन करने लगी हूँ। ये सबसे बेस्ट और इजी होता है अगर आपको कोई स्टाइलिंग ना करनी आए। नॉर्मल तो अपने बाल खुद से आप कर भी नहीं सकते, टाइम ही इतना लगता है। अगर बच्चे साथ हो ना, तो बच्चों की तैयारी सारी करनी करानी, तो अपना बंदा का रह ही जाता है। तो मैं सबसे पहले ना कपड़े वगैरह प्रेस करके मैंने अपने बालों को प्रेस किया और छोड़ा है। और अब मैं दिखा रही हूँ कि मैं ना, पिछले दिनों मुझे कमेंट्स भी आया था कि आप जो मेकअप करते हैं ना मुझे शेयर करें हमारे साथ ना। तो मैं इतना ज़्यादा मेकअप यूज़ नहीं करती। मेरी ये 3-4 चीज़ें जो बेसिक, यही मैं आपको दिखाऊंगी, यही मेरी चीज़ें होती, ख़त्म हो जाए फिर मैं यही लेके आती हूँ। मैं तजर्बे नहीं करती कि मैं अब ये बेस ख़त्म हुई तो मैं दूसरी कंपनी की ले लूँ, वो ख़त्म हुई तो मैं यही यूज़ करती हूँ। जैसे ही ख़त्म होती है तो मैं नंबर दिखा के ले आती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा ख़त्म हो गया कंसीलर, अब इसको मैं लेके आऊँगी। मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी कोविड की वजह से, ना कहीं आना ना जाना। तो काफ़ी चीज़ें अब मेरी ख़त्म हो गई हैं जो मैंने लेके आनी है। तो अब मुझे ये था कि चलो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैं यूज़ करती हूँ। तो इसी कंपनी की सारी चीज़ें, मेरे ये आई शेड है, ये भी मैंने अपनी नंद से कनाडा से मंगवाए थे। उधर उसको ना थोड़ा सा जैसे कह रहे उधर सेल लगी थी, जैसे उसने आना था ना, तो उसने मुझे बताया था। फिर मैंने उसको कहा था ये वाली चीज़ें मेरे मेरे लिए ले आना। तो ये वाली चीज़ें, बाकी जो वो मैंने यहीं से ली थी ना, डूगलस से। हाँ, तो डूगलस में गई थी और अपनी स्किन दिखाई थी। एक दफ़े उसको मैंने सारी चेक करा के ना, तो जो मुझे चीज़ें उसने बताई थी मैं वही यूज़ करती हूँ। बार बार मैं क्यों इसको चेंज करूँ जब मुझे ये सूट कर रही हैं। तो उसी से सारा मैंने मेकअप लिया था। तैयारी वगैरह हमारी हो गई है। तो अब मैं अफान के जो है ना वो जूते बंद कर रही हूँ, क्योंकि ये दूसरी दफ़ा लेके आए मेरे से। एक दफ़ा मैंने उसको ऊपर तैयार करके बाहर भेज दिया था और फिर वापस आ गए, ये खुल गए हैं। तो अब ये देखिए इसकी तैयारी नवाब साहब की, क्योंकि इसको मैंने दूसरे कपड़े पहनाने थे। इसको ये था नहीं, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद निकला है। बच्चों को ना शादी का भी एक पता नहीं क्यों होता है कि मुझे दौड़ना है, भागना है, जैसे वो पता नहीं प्ले ग्राउंड आए हैं। तो अफान को ये था मुझे वो कपड़े देना मैं जहाँ आराम से खेल सकूँ मामा। मुझे ऐसे उसको तंग तंग कपड़े पहनने थोड़ी आवाज़ारी होती है। तो अब हमारी तैयारी देख रहे हैं, हम दोनों टिप 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 करती बाहर आ गई हैं। तब हम जाने लगे हैं, क्योंकि टाइम था 6 बजे का। तो तकरीबन हम ना माशाल्लाह टाइम पे ही पहुंच गए थे। मुझे लगता है जो फैमिली है ना उनके बाद हम लोग ही पहुंचे थे। वो होता है ना कि किस शादी में अब्दुल्ला दीवाना, किसकी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो हमारा हाल था। पता नहीं क्यों मुझे होता है अगर किसी ने टाइम दिया है ना, तो कोशिश करके मैं बच्चों के साथ माशाल्लाह तैयारी शरी करके ना हम पहुंच जाते। कभी ऐसा चांस नहीं हुआ कि हम लेट हुए ना। तो ऐसी शादी थी, आपको बताया था कल मैंने कि जैसे फैमिली शादी नहीं है जहाँ हम रहते हैं ना, वहाँ एक फैमिली है जिनसे हमारी इस्लाम दुआ अच्छी है, तो उनने इनवाइट किया था, वहाँ जा रहे हैं। तो ये था कि चलो अगर उन्होंने बुलाया है तो टाइम पे जाना चाहिए। नॉर्मल तो असूली बात तो यही है कि टाइम पे जाना चाहिए, टाइम पे निकलना चाहिए। तो अब हम निकल पड़े हैं। मौसम जब निकले थे ना, तो मेरी बेटी ने, आपने देखा भी, पतली सी उसने जर्सी पहनी हुई है। उसको सूरज और गर्मी को उसको ठंड लगती है। तो मौसम देखते देखते जैसे हम पहुंच गए ना, तो पहुंचते पहुंचते बारिश शुरू हो चुकी थी। लेकिन इस वक्त मौसम बड़ा मजे का था, बड़ा अच्छा था। देख के भी वो बंदे को होता है ना, एक अच्छी सी फील आ रहा था कि एक तो हम काफी दिनों के बाद पूरी फैमिली माशाल्लाह बाहर निकली है। हालांकि पूरी फैमिली भी नहीं थी, बेटा मेरा नहीं गया था, उसको एक काम था। तो वो कह रहा था कि नहीं आप चले जाए, मैंने अपना काम करना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर भी काफ़ी दिनों के बाद ऐसा इकट्ठे हम निकले हैं। वैसे मैं इनके साथ जाती हूँ, कभी मैं अकेली जाती हूँ। तो बच्चे अक्सर घर होते हैं क्योंकि वो जाना पसंद ही नहीं करते। तो अब शादी है, शादी पे भी सच्ची बात जो बताऊँ ना, तरले शरले करके लेके गई हूँ। उनको ये था कि उधर क्या करना है हमने, आप जाएं, आपकी उधर फ्रेंड है, आप उधर बातें करेंगी। बेटियां खास तौर पर कह रही थी कि मुझे रहने दें, हमें घर रहने दें ना। तो मुझे ये था कि इतने दिनों के बाद जा रहे हैं, घर में क्या करना है, वही बच्चों ने मोबाइल पकड़ना, टीवी देखना, लैपटॉप के ऊपर बैठना, बस यही करना है ना। तो बेहतर ये कि साथ लेके जाएं। चलो थोड़ी बच्चा
खुले माहौल में जाए, कोई नवे नवे लोगों के मुंह वेखे। घरों में रह के ना तो हमें पता ही नहीं कि दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच गई है। तो जैसे हम कल गए हैं ना और मिले भी हैं तो सब बड़े खुश हो रही थी। इतनी इतनी दिनों के बाद हमने एक दूसरे के फेस देखे, चेहरे देखे, कोई पतला हुआ कोई मोटा हुआ, एक दूसरे को बस तारीफे शरीफे कर रही थी, पता नहीं कौन पतला है कौन मोटा है। तो ऐसे ही आपको पता है खुश करने के चक्कर में हमने एक दूसरे की ना थोड़ी तारीफे शरीफे कर लेते। अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, अगर अच्छा लग रहा है तो करनी चाहिए इंसान को, क्यों कुट कुट के रहना वे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं जो जिस हाल में शादी है ना तो अच्छा नहीं लगता बगैर परमिशन के किसी के ऐसे फेस लेके आना। तो वैसे भी फैमिली में भी आपने शादी वगैरह में मतलब जो मैंने कवर की थी आपने देखा, तो मैं नहीं बगैर परमिशन के अच्छा नहीं लगता। अगर आपने पूछा नहीं है तो उनके फेस दिखाओ, मैं खुद अपना फेस नहीं दिखाती, मैंने किसी को क्या दिखाना है। तो मुझे ये था कि ये जो थोड़ा सा इन्होंने अपनी तरफ साइड पे जो मर्द हजरात है उधर उन्होंने थोड़ा सा वीडियो बनाई थी, तो वो अंदर मैंने क्लिक की, ऐड की मतलब, और बाद में कुछ मैंने भी लिए थे क्लिप, वो आपको दिखाती हूँ। सिर्फ उन लोगों के जो इधर रहते हैं ना, ये हाल वगैरह था। मैं फर्स्ट टाइम इस हाल में गई हूँ, तो बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था, डिसेंट था, अच्छी उन्होंने वो सजावट वगैरह की थी। लाजमी बात है, अगर आप शादी पे जाते हैं ना तो ये चीज़ें बड़ी हम गौर करते हैं कि अगर हम लोगों ने, ये हमारी फैमिली में किसी ने कल को शादी करनी है तो बंदे के वो ऑप्शन बढ़ जाते हैं कि चलो ये भी ऑप्शन है। तो अच्छा था, खुला डुला था, ये किसी ने शादी करनी है तो खैर मुझे अच्छा लगा है ना, इनकी सारी चीज़ें अच्छी लगी थी। तो बहरहाल हम बैठ गई हैं, मैं और मेरी दोनों बेटियां साथ में बैठ। जब हम पहुंचे देखे हाल में कोई नहीं थी, इतना सिर्फ मिलता है 80 तो घर वाले से, बाकी अजय कोई भी नहीं थी आया। तो अब हम पहुंच गए, तो थोड़ी सी मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, अभी ब्राइडल आएगी। तो मुझे ये था कि चलो मैं इसके पीछे से थोड़ा सा लहंगा वगैरह कवर कर लेती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए आजकल क्या चल रहा है। तो बड़ा अच्छा, बड़ा स्टाइलिश था, तेल लहंगा था जो होता है आजकल, आजकल के काफ़ी देर का चल रहा है, लेकिन बड़ा प्यारा, बड़े खूबसूरत। थोड़ा सा मैंने कवर किया, मैंने कहा चलो आपको भी एक दिखा दूँ कि शादी शादी लगे, किसी शादी से आए हैं। जिसके ये बाजू देख रहे हैं, ये मेरी दोस्त बैठी है मेरे साथ, जिसके साथ मैं घर में भी गई थी एक दफ़ा, साथ नहीं जिसके घर में गई थी, तो मेरे साथ बैठी थी। आप उसको भी ये ना सोचिए किसका बाजू लेके आ रही है, उसको पता है मेरा बाजू अंदर आ रहा है। तो रोटी खुल गई, खाना खुल गया, तो खाना भी अच्छा था। मैं खाने को बुरा नहीं कहूँगी कि ये मैं कहूँगी ये अच्छा नहीं बुरा, तो खाना उनको काफ़ी अच्छा था काफ़ी ना। तो लाजमी बात है, जो शादी का अरेंज करता है ना वो खाने वगैरह भी सारा देख ही करता है, तो हमें तो मज़ा आया था। खैर चले बस मुंडू ना फिर वॉइस ओवर करते करते फिर भूख लग गई। तो काफ़ी चीज़ें थी। मैं ये जो जर्मनी में रहते हैं ना, ये नेड़े तेड़े रहते हैं इस शहर के, उनको तो बड़ी मौज है, शादी वगैरह करनी है तो एक हाल, एक ऑप्शन और मैंने आपको बढ़ा दिया, क्योंकि गिने चुने यहाँ हाल होते हैं शादी के, तो मसला ही होता है। तो बहरहाल ये वाला भी अच्छा हाल है, अगर किसी ने करनी है तो ये भी बुक करवा सकते हैं, बड़ा अच्छा। और मुझे ये सबसे बेस्ट ये लगा कि हाल बड़ा खुला डुला है, नहीं तो बहुत तंग हाल होते हैं, एक मेकअप किया होता है, कपड़े पहने तो बहुत गर्मी होती है। ये हाल जो ना मुझे देखने में खुला डुला बड़ा लगा है। जो मर्द हजरात की साइड पे वहाँ भी बड़ा, हमने अभी वीडियो में देखा बहुत खुला था, और हमारी तरफ भी बहुत ज़्यादा खुला था ना, भागने दौड़ने बच्चों की मौजें थी फुल ना। तो अब हम खाना खा रहे हैं, खाने में बाद में आपको एंड में दिखाती हूँ स्वीट डिश इतनी ज़्यादा थी समझ नहीं आती, बच्चों के लिए ज़्यादा थी चॉइस, जो भी उनके शौक है। हमारे मुझे तो खैर लिया, मैंने थोड़ी सी खीर ली थी और वो गाजर का हलवा जो टेस्टी था, अच्छा था। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ शादी सुनते हो, शादी ते गए तो उस वक्त बड़ा होता है हमारी कोई फैमिली में शादी नहीं आ रही, कितना इनको मज़ा आता होगा। लेकिन जब शादी आती है ना और वो जो काम शम याद आते हैं कि सारी तैयारी करनी है, भागना दौड़ना, फिर बड़ा वक्त लगता है। फिर होता है कि चल अच्छा, बस सुनने में अच्छा लगता है, खुद जाना पड़े ना बड़ा मुश्किल लगता है। मुझे तौबा, थक टूट के वापस आ जाए, 3-4 घंटे हम रहे हैं, लेकिन कसम से थक टूट के वापस आए, कोई हाल ही नहीं रहा था। सही है। अब हम अपना ले आए हैं, जो मैंने खाना था मैंने बताया था, मैंने गाजर का हलवा लिया था और थोड़ी सी खीर, तो मेरे खैर चखी थी, ठीक थी, लेकिन गाजर का हलवा जो पूरा मैंने टोटली ख़त्म किया था। सही है। विशाल और आफिया ने तो ये स्वीट डिश बिल्कुल नहीं खाई थी, बस थोड़ा सा फल लेके आई थी, वो भी थोड़े से खाए तो पड़े रहे थे। सही है, होने दे नाल मैनू दो इजाजत, इंशाल्लाह ताला वापस आऊंगी। अपना और अपनी फैमिली का खास ख्याल रखे, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआ में याद रखें। कल तक के लिए मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।